गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बैक्टीरियल सेल वॉल, कैप्सूल, स्लाइम लेयर आदि के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम लोग बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी ले चुके हैं। हम अब सेल वॉल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सेल वॉल जो है लगभग सभी बैक्टीरिया में पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा और कुछ आर्किया को छोड़ दीजिए, बाकी सभी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल मौजूद होगी। मेन जो फंक्शन सेल वॉल का है वो है बैक्टीरिया के शेप को रिटेन करना और ऑस्मोटिक लाइसिस से उसे बचाना। क्योंकि जब हमने पेनिसिलिन के साथ एक्सपेरिमेंट करके इसको देखा कि अगर पेनिसिलिन को बैक्टीरिया को इंक्यूबेट पेनिसिलिन के माध्यम में किया जाता है तो उसके अंदर जो सेल वॉल का सिंथेसिस है वो बंद हो जाता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो मात्र एक प्रोटोप्लाज्म के रूप में मौजूद रहता है। वो नॉर्मली सरवाइव कर सकता है, उस मीडियम के अंदर नॉर्मली ग्रो करता रहेगा। लेकिन जब कभी भी मीडियम में ऑस्मोटिक डिफरेंसेस आते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका लाइसिस हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि जो सेल वॉल है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसकी इम्पोर्टेंस है बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाना। और सेल वॉल क्योंकि मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी रहती है, इसलिए ये जो कार्य है ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाने का ये प्राइमरीली पेप्टिडोग्लाइकेन के जरिए होता है, ये स्थापित होता है। साथ ही साथ जो सेल वॉल है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कई सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया में पैथोजेनिसिटी को कंट्रीब्यूट करने का कार्य करती है। ये बैक्टीरिया की सेल को प्रोटेक्ट करती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, साथ ही साथ एंटीबॉडीज से भी कई बार प्रोटेक्ट करती है। लेकिन साथ ही साथ ये कई सारे एंटीबायोटिक्स के लिए एक्शन की साइट भी हो सकती है। तो एक तरफ तो ये प्रोटेक्शन दे रही है विभिन्न टॉक्सिक से, साथ ही साथ इसके कारण कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए एक्शन की साइट भी बन जाती है। सेल वॉल को पहचानने का जो सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका, सबसे बढ़िया तरीका जिन्होंने खोजा वो है क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने 1884 में ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की पड़ताल की और उन्होंने जाना कि बैक्टीरिया में दो तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं। वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो पर्पल कलर के दिखते हैं, और सेकंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो पिंक कलर के दिखते हैं। तो यहाँ ये सवाल आता है कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया क्यों हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसका फर्क है इनकी सेल वॉल में अंतर होना। अगर हम संक्षिप्त में देखें तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल बहुत सिंपल होती है। यहाँ पर आपको एक 20 से 80 नैनोमीटर की थिकनेस वाली एक होमोजीनस पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरेन लेयर बाहर की तरफ देखने को मिलेगी। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है। तो यहाँ पर केवल इतना ही आपको देखने को मिलेगा, सिंपल है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में होता है वो बहुत संक्षिप्त होता है। कई बार तो हम उसको जाहिर तौर पे देख भी नहीं पाते, पहचान नहीं पाते कि वहाँ पेरिप्लाज्मिक स्पेस है या नहीं, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस काफी ज्यादा होता है। कई बार तो जो बैक्टीरिया का खुद का वॉल्यूम है उसका 20 से 40% तक पेरिप्लाज्मिक स्पेस कवर करता है ना।
ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल के बारे में बात करें तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की नज़र आती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक पतली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है जो 2 से 7 नैनोमीटर ही होती है, और उसके बाहर की तरफ एक और आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन 7 से 8 नैनोमीटर थिकनेस की होती है। तो यहाँ पर एक तरह से 2 मेम्ब्रेन है और उसके बीच में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर सैंडविच हो रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो आउटर सेल वॉल है उसके बीच में आपको पेरिप्लाज्मिक स्पेस दिखाई देगा, जो पेरिप्लाज्म जिसमें भरा हुआ होता है, और इसमें आपको खास तौर पे ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की आपको एक लूज नेटवर्क दिखाई देगा। ये पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस है, जो कि जैसा हमने बोला कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इतना अच्छे से नहीं नजर आता, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत अच्छे से नजर आता है। ये काफी एक्टिव जोन है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यहाँ पर कई सारे प्रोटीन होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट एक्विजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर अन्य आपको इवन कुछ आर्किया में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रोटीन भी मिलेंगे, न केवल न्यूट्रिएंट एक्विजिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स देखने को मिल रहे हैं, सारे ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्योंकि पेरिप्लाज्मिक स्पेस इतना ज्यादा नहीं होता, तो वहाँ इस तरह के जो एंजाइम्स हैं जनरली सिक्रीट आउट होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। नाउ पेप्टिडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन जो है बेसिकली एक पॉलीमर है एन असेटाइल ग्लूकोजामीन और एन असेटाइल म्यूरामिक एसिड का, और इसके साथ साथ यहाँ पर कई और आपको ये दोनों तो शुगर्स हैं, इसके अलावा कई अमीनो एसिड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से जो 3 इंपॉर्टेंट है वो है डी ग्लूकामिक एसिड, डी अलानिन और मीजो डायमिनो पेमेटिक एसिड। ये 3 मुख्य तौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा आप जानते हैं कि ज्यादातर जो पेप्टाइडेजेस है वो एल अमीनो एसिड्स के लिए है, क्योंकि वो ही बहुतायत में मौजूद है। तो डी अमीनो एसिड की मौजूदगी के कारण ये पेप्टाइडेज ज्यादातर इस पे कार्य नहीं करते, तो ये इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है डी अमीनो एसिड्स, जिसके कारण पेप्टाइडेज के ऊपर एक्ट नहीं कर पाते। इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का जो बैकबोन है, जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे, वो बैकबोन बनी हुई होती है अल्टरनेटिंग एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड रेजिड्यू की। ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है और ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। तो ये दोनों की आप ये देख रहे हैं, ये एक अल्टरनेटिंग चेन बनती है, जिससे अगेन फिर जो पेप्टाइड चेन है 4 अल्टरनेटिंग डी और एल अमीनो एसिड्स की, वो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के कार्बोक्सी टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन का पूरा स्ट्रक्चर है, ये बैकबोन है जहां आप ये देख रहे हैं ये चेन जुड़ी हुई है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में विशेष तौर पे बात करें तो जैसा हमने जाना कि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, पतला बहुत थिन पेरिप्लाज्मिक स्पेस देखने को मिलेगा, कई बार तो जाहिरा तौर पे नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा जो काफी इम्पोर्टेंट है, दैट इज टिकोइक एसिड। तो इनके अंदर बड़ी मात्रा में टिकोइक एसिड मौजूद होता है। टिकोइक एसिड ग्लाइसरॉल राइबिटॉल का पॉलीमर है जो कि फॉस्फेट ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर इसमें आप देखेंगे कि अमीनो एसिड जैसे कि डी एलेनिन और शुगर लाइक ग्लूकोज,
ये ग्लिसरॉल और राइबिटोल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। ये जो टिकोइक एसिड है ये पेप्टिडोग्लाइकेन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, साथ साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कहीं से भी ये जुड़ा हुआ हो इसको हम लिपोटिकोइक एसिड कहते हैं। तो जो ये लिपोटिकोइक एसिड है ये न केवल इसकी स्टेबिलिटी बरकरार रख रहा है, साथ ही साथ ये निगेटिवली चार्ज होता है, जिसके कारण जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, उसको एक नेगेटिव चार्ज मिलता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आपको काफी विशाल पेरिप्लाज्मिक स्पेस दिखेगा और उसके अंदर आपको पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर दिखेगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और एक और आउटर लेयर है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देख रहे हैं आप वो है ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन। तो मोस्ट अबंडेंट जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसमें ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में, दैट इज ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन। ये जो ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन है ये एक स्मॉल लिपोप्रोटीन है जो कोवलेंटली ज्वाइन होता है अंडरलाइंग पेप्टिडोग्लाइकेन से और इम्बेड होता है आउटर मेम्ब्रेन में बाय हाइड्रोफोबिक एंड। सबसे ज्यादा अबंडेंट यही होता है। आउटर मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कई जगह पे डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं, तो यहाँ डायरेक्ट एडहेशन दोनों के अंदर देखने को मिलता है। और इस डायरेक्ट एडहेशन का परिणाम ये होता है कि कई मॉलिक्यूल्स बिना पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को क्रॉस किए डायरेक्टली सेल के अंदर इंटरनलाइज भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी आउटर मेम्ब्रेन में लिपोपॉलीसैकेराइड्स काफी प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। ये लिपोपॉलीसैकेराइड्स जो आप यहाँ देख रहे हैं इनके ऊपर ये ओ स्पेसिफिक साइड चेन्स जो दिख रही है इनको हम ओ एंटीजन भी कहते हैं। तो ये ओ एंटीजन जो है और ये लिपोपॉलीसैकेराइड है ये होस्ट डिफेंस को अवॉइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जिनमें ये ओ एंटीजन मौजूद होते हैं वो ओ एंटीजन इतनी तेजी से अपने अंदर बदलाव करते हैं कि अगर कोई एंटीबॉडी बन भी रही है इनके अगेंस्ट तो वो कारगर नहीं हो पाती। साथ ही साथ ये मेम्ब्रेन पे डायरेक्ट अटैक होने से भी, होस्ट डिफेंस सिस्टम के डायरेक्ट अटैक होने से भी रोकते हैं। तो होस्ट अवॉइडेंस, होस्ट डिफेंस अवॉइडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। इसके अलावा इन लिपोपॉलीसैकेराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिससे बैक्टीरियल सरफेस को नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो यहाँ दो चीजें आती हैं, वन इज कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर। जो सेल वॉल जब ये बाहर की जो लेयर है, जो सबसे बाहर की जो लेयर है वो ऑर्गेनाइज होती है और इजीली अगर रिमूव नहीं हो पाती तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं। और अगर जो लेयर है वो इजीली रिमूव हो सकती है, अनऑर्गेनाइज मटेरियल से बनी हो, डिफ्यूज्ड हो, तो दैट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर्स। दोनों को मिलाकर के हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये पॉलीसैकेराइड का एक नेटवर्क होता है जो बैक्टीरिया की सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है। तो ये पॉलीसैकेराइड का बना हुआ, यूजुअली पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है, लेकिन कई के अंदर और भी कम चीजें इसमें हो सकती है, लाइक डी एलानिन भी देखने को मिलता है। ये जो कैप्सूल है ये बैक्टीरिया को, कई सारे बैक्टीरिया में देखा गया है कि फेगोसाइटोसिस से बचाता है, जो कि होस्ट डिफेंस की जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, उनसे ये बैक्टीरिया को बचाता है। साथ ही साथ इस ग्लाइकोकैलिक्स में बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर रिटेन होकर रहता है, जिसके कारण डेसिकेशन से ये बैक्टीरिया की बचाव करता है। साथ ही साथ कैप्सूल या स्लाइम जो मौजूद है वो बैक्टीरिया को अटैचमेंट के लिए भी ऐड करता है। तो ये सारी चीजें आपने देखी, आपने देखा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस है।
नाउ अब मैं आपको बताता हूँ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो ग्राम स्टेनिंग में डिफरेंस आता है वो क्यों आता है। तो ग्राम स्टेनिंग बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन को स्टेन नहीं करती है, आप ध्यान रखिए। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में कोई भी ऐसा स्टेन नहीं है जो कि बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेन उसको स्टेन कर रहा हो। लेकिन इसमें जो हम स्टेन यूज करते हैं क्रिस्टल वायलेट, वो क्रिस्टल वायलेट स्टेन और साथ ही साथ हम उसमें आयोडीन का यूज करते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर काफी ज्यादा थिक है जैसे आपने देखा, तो जब हम स्टेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट से एंड जब आयोडीन से स्टेन करते हैं तो ये दोनों स्टेन वहां से उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर तो आ जाते हैं, वहां कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। सिमिलरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी ये दोनों चीजें अंदर आ जाती, कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। लेकिन जब हम अल्कोहल से डी स्टेनिंग करते हैं तो डी स्टेनिंग की प्रक्रिया में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर मोटी होने के कारण, थिक होने के कारण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स है वो वॉश आउट नहीं हो पाता, वो रिटेन रहता है। और इसके कारण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कलर है वो क्रिस्टल वायलेट का कलर यानी कि पर्पल रहता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वहां थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होने के कारण, बहुत थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होने के कारण जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कलर है वो अल्कोहल के डी कलरिंग प्रोसेस के दौरान बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। और जब हम आगे जाके उससे सैफ्रोनिन से कलर करते हैं तो हमें वो पिंक नजर आता है, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट का जो पर्पल कलर था वो रिमूव हो चुका है। तो फर्क ये है कि दोनों की पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में अंतर होने के कारण ग्राम पॉजिटिव में जो क्रिस्टल वायलेट का कलर है वो रिटेन रहता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में वो कलर डिकलरिंग हो जाती है। तो इसके कारण दोनों ग्रुप में अंतर आया। तो यहाँ हमने ये सारी चीजें देखी। नेक्स्ट टाइम पे हम बाकी टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।